हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस को। इतना बड़ा नाम होता है ये कि बोलते बोलते ही टंग ट्विस्टर आपको मिल जाता है। यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। अच्छा, आज के लेक्चर में टॉपिक क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एरर एंड इट्स एनालिसिस। एरर एंड इट्स एनालिसिस। अच्छा, बुक्स में आप देखोगे तो इस टॉपिक का नाम एरर ऑफ अ मेजरमेंट भी लिखा रहता है। एरर्स ऑफ अ मेजरमेंट ये लिखा रहता है, लेकिन बात कोई दिक्कत वाली नहीं है, एक ही चीज है, चाहे आप उस तरीके से देखो चाहे इस तरीके से देखो। एनालिसिस का मतलब है एरर क्या होती है ये जानेंगे हम, और कितने टाइप की होती है ये जानेंगे हम। इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है ये भी हमको पढ़ना है इसी लेक्चर में। अच्छा, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है नीट फोकस्ड है, उसमें हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाती है। मुझसे बार बार बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, सर डीपीपी कहाँ मिलेगी, डीपीपी कहाँ मिलेगी? तो डीपीपी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करनी है। सर यहाँ पहुंचेंगे कैसे? तो आपको जो वीडियो मिलता है, जो लेक्चर मिलता है, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से आप डीपीपी डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज आराम से सुना करो, ध्यान से सुना करो जो लेक्चर में आपको बताया जाता है। बार बार आपसे हम वही क्वेश्चन पूछते हो कि डीपीपी कहां से मिलेगी, डीपीपी कहां से मिलेगी, तो आपको बता दिया है कि डीपीपी कहां से मिलने वाली है। अच्छा, आपको जब डीपीपी मिल जाएगी, उसका सोल्यूशन अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आपको उस डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। फिर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज वीडियोस भी दिए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, वीकली इंटरैक्टिव सेशन होंगे। आपको जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होगा वैसे वैसे चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां पर आप जज कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ओके, अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब लेक्चर जैसे ही आपके सामने आता है तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आस्क योर डाउट का एक लिंक है। उस लिंक पर आपको जाना है। आपको जो भी डाउट आपको होंगे, आप उस डाउट को भेजेंगे और वो डाउट हम तक पहुंच जाते हैं। हम उस डाउट को आपको सॉल्व करके भेज देंगे। कुछ अगर एक दो दिन की अभी आपको देरी लगती है तो वो कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण होगा। जैसे ही ये ठीक हो जाएगा आपको तुरंत डाउट के सोल्यूशन मिलते जाएंगे, है ना? उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलो भाई, आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। कितने टाइप की एरर होती है? अच्छा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, एरर कैसे बढ़ती है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, है ना? आपको लग रहा होगा सर तीन ही टॉपिक है, लेकिन आपको अच्छा खासा लेक्चर यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स। अभी एरर क्या होती है? आपको पता है कि जो इंसान होता है वो एक गलतियों की मूर्ति होता है। उफ 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 उफ। सर ये आप ये डायलॉग याद करके आए थे क्या? हाँ बिल्कुल याद करके आए थे मैं। इतना प्यारा डायलॉग है कि जो इंसान होता है वो गलतियों की मूर्ति होता है। देखो, एरर किए बिना, गलती किए बिना हम इंसान रह ही नहीं सकते, है ना? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो 100% परफेक्ट होगा। कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गलतियां उसके अंदर होंगी ही होगी, ये बात पक्की है। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं, और ये बात दुनिया का हर कोई जानता है सिवाय भगवान को छोड़ के। अब लोग तो बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि भगवान के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन ठीक है, अब भगवान से तो हम कभी मिले नहीं, हम जानते नहीं हैं। हम सिर्फ जानते हैं इंसान को। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंसान है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, उसमें पक्की बात है कि वो कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो जब इंसान के अंदर कमियां हैं तो उसके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में या उसके द्वारा किए गए मेजरमेंट में तो कमियां होनी ही है, गलतियां होनी ही होनी है। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम कभी भी एक 100% मेजरमेंट नहीं कर पाते। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं, अभी आपने पढ़ा, लोग जो इंजीनियरिंग करने लगते हैं तो इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वहां पे टॉलरेंस आपको पढ़ाया जाता है ना? वहां पर टॉलरेंस जब आप पढ़ाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे अगर ये पेन है, इस पेन की लेंथ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पेन की जो लेंथ है वो 10 इंच है। ऐसा आप कभी कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाओगे कि 10 इंच है। 10 इंच से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, ऐसे दिया जाता है डेटा कि ये जो पेन है, अगर कोई बोल दे ऐसा ना कि ये पेन 10 इंच लंबा है, तो अगर हम टेक्निकली देखें तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये 10 इंच लंबा होगा। आप मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर करोगे ही करोगे। आप छाती ठोक कर ये बोल ही नहीं सकते कि ये एग्जैक्ट 10 इंच लंबा होगा। हो सकता है 10 इंच से थोड़ा ज्यादा लंबा हो या थोड़ा कम लंबा हो, है ना? तो ये बात पक्की हो गई है कि कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू पता नहीं चलती है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कभी भी आपको किसी मेजरमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू पता नहीं चलती है। आप कभी भी नहीं बता सकते कि कोई सी वैल्यू 100% सही है या नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती है उसमें जब भी आपको लेंथ या कोई मेजरमेंट बताना होता है तो आप बताते हो 10 इंच प्लस समथिंग, 10 इंच माइनस समथिंग। ये इसकी क्या है भैया? लेंथ है।
आपने बोला होगा ना 10 इंच से थोड़ा बढ़ा लो, ऐसा बात करते हैं ना अपन जनरली कि यार इसकी लंबाई यार 10 इंच से 1 सेंटीमीटर ऊपर या 1 सेंटीमीटर नीचे होगी। तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर या 1 सेंटीमीटर नीचे जो चीज़ होती है इसको हम टॉलरेंस बोलने लग जाते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस चीज़ को यहाँ अभी एक टॉपिक में आप पढ़ रहे हो, यही चीज़ जाकर आगे इंजीनियरिंग में, आपके लिए तो नहीं लेकिन इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं उनके लिए ये क्या बन जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के नाम से। वहाँ पर एक पूरा का पूरा टॉपिक होता है टॉलरेंस पर, और वहाँ पर यही चीज़ आपको बताई जाती है। ठीक है ना? ओके, चलिए ये बात तो अभी हम छोड़ते हैं। तो मैं काम की बात आपसे ये कर रहा था कि कभी भी आप कोई मेजरमेंट करोगे या कभी भी कोई और मेजरमेंट करेगा, 100% ट्रू वैल्यू आपको बताई नहीं जा सकती है। ये बात पक्की? पक्का? हाँ सर पक्का। चलो, तो द मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू। अभी एक्चुअल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू से कभी ना कभी, पेन क्यों नहीं चल रहा है, आप जो भी मेजरमेंट लोगे, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने मेजर करी कोई वैल्यू, वो जो मेजर्ड क्वांटिटी होगी, जो मेजर्ड वैल्यू होगी या मेजर्ड क्वांटिटी होगी, वो हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू कहां से आई? अभी तो आपने बोला सर कि ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल सही, मैं अपना स्टेटमेंट अभी भी चेंज नहीं करूंगा कि ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैं बोलूंगा एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ जुगाड़ तुगाड़ से हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं, आगे जाके आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? This difference in the true value of a quantity is called error of measurement. Error की बात क्या कही? अगर मैं साफ शब्दों में आपसे बोलूं कि एरर क्या है, साफ शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं कि एरर क्या है, तो एरर है जो आपकी ट्रू वैल्यू है, उसमें से आप माइनस करते हो जो आपने मेजर किया है, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हमारी एरर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई? एरर बोलते हैं। अरे ये क्या हो गया? जे का होगा वो, इसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। अब सही बनेगा क्या डब्बा? हाँ ठीक है, ओके सर, क्लियर बात हो गई। हाँ, तो हमेशा आप जब किसी चीज का मेजरमेंट लोगे तो आप कुछ मेजर करोगे अपने हाथ से, है ना? मेजर करके देखोगे कि आपको जो ट्रू वैल्यू दी गई है, अरे भैया मैं इस रॉड की लेंथ नाप रहा हूं, इस रॉड की लेंथ मैंने नापी 5.5 इंच, मैंने इस रॉड की लेंथ नापी 5.5 इंच, और मैंने सामने देखा तो लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल रॉड की लेंथ है वो है 5.6 इंच, है ना? तो क्या आ गई भैया? एरर आ गई। क्या आ गई? ये एरर आ गई, कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ कर दी है नापने में। अच्छा, लेकिन सर उसने कैसे बता दी एग्जैक्ट वैल्यू की 5.6 इंच है? आप ही ने बोला कि ट्रू वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो ट्रू वैल्यू है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे हम माइनस कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आती कैसे है, ये ट्रू वैल्यू आप निकालते कैसे हो, और जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम ट्रू वैल्यू की बात करेंगे उसको मैं बोलूंगा XT या XM, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलते हैं इसको, है ना? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, XT बोल दो, XM बोल दो, या फिर X बोल दो, कुछ जो बोलना हो वो बोल दो भैया। ये कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, है ना? मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन की हमको लेंथ नापनी है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 100 ऑब्जर्वेशन ले लूंगा, 100 रीडिंग ले लूंगा, और 100 रीडिंग निकाल कर उसका एवरेज निकाल लूंगा। 100 रीडिंग लेने के बाद उसका एवरेज निकाल लूंगा, जो एवरेज वैल्यू निकल कर आएगी उसी को मैं बोल दूंगा कि भैया यही क्या है, इस पेन की लेंथ है, यानी यही इस पेन की क्या है, ट्रू वैल्यू है। फिर से रिपीट करूं, ट्रू वैल्यू जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, हम जुगाड़ तुगाड़ से ट्रू वैल्यू निकालते हैं। और वो हम कैसे निकाल रहे हैं? जैसे हमको कोई रॉड दी गई, हमने उस रॉड की लेंथ नापी 100 बार, 100 ऑब्जर्वेशन ली, 100 रीडिंग ली, और उसका एवरेज निकालकर, अरिथमेटिक मीन निकालकर, ये तो आपको पता होगा ना अरिथमेटिक मीन क्या होता है, नहीं भी पता तो अभी बता दूंगा। अरिथमेटिक मीन निकालकर, एवरेज निकालकर हम बोल देते हैं ये जो एवरेज वैल्यू आई है यही क्या है, इस रॉड की ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए हमने कितने ऑब्जर्वेशन लिया भाई, ये x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, अप टू xn ले लिया, है ना? n ऑब्जर्वेशन हमने ले लिए जिसमें हमको n रीडिंग मिली। ठीक है ना? तो अब आप कैसे निकाल सकते हो ये x की वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू? आप निकालोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाय n। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। यहां से आप निकालते हो क्या, अपनी ट्रू वैल्यू। यही है आपकी क्या, ट्रू वैल्यू। यही है आपकी क्या, ट्रू वैल्यू। बहुत बढ़िया। तो मैं इसको बोल देता हूं दिस इज योर ट्रू वैल्यू। यही आपका क्या है भाई, ट्रू वैल्यू है। ओके, तो अब आप जब एरर निकालने जा रहे हो तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करने के लिए ट्रू वैल्यू तो आपके पास आ गई है।
ट्रू वैल्यू तो आपके पास आ गई है। अब मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, जो आप खुद मेजर करोगे। ठीक है सर, ओके, है ना। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, लाइफ में एरर करना जरूरी है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। लाइफ में एरर करना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है सर। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, लाइफ ही हो, लाइफ ही क्यों ना हो, एरर करना बहुत जरूरी है। अगर आप एरर करोगे तो आप तब ही सीखोगे। अच्छा, ऐसा बोलना भी सही नहीं कि सिर्फ एरर करते रहो। अगर आप एरर करके कुछ सीख ही नहीं रहे हो, लगातार एरर करते जा रहे हो, गलतियां करते जा रहे हो, तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो और मैं भी बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं वही चीज़, वही गलतियां बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक बार गलती करेंगे उससे सीख जाएंगे, दूसरी बार करेंगे उससे सीख जाएंगे, तीसरी बार भी अगर गलती कर रहे हैं तो वो फिर आपकी आदत बन गई है, आप उससे सीख कुछ भी नहीं रहे हो। ठीक है सर, वाह यार, क्या ज्ञान की बात आपने बताई है। आ जाओ भाई, तो अब पहला एरर जिसके बारे में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सबसे क्या होता है, सबसे बेसिक होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ना चालू नहीं करते, पढ़ना चालू करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर से, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा है। लोग सोचते हैं कि इससे न्यूमेरिकल नहीं आ सकते, बट इससे आते हैं, आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है एब्सोल्यूट एरर निकालना, है ना। एब्सोल्यूट एरर निकालना थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए लोग इसको पढ़ते नहीं है। बट मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज इसे पढ़ें, स्किप ना करें। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। देखिए, absolute error in the measurement of a physical quantity is the magnitude of the difference between the true value and the measured value of the quantity। मतलब आपने ये जो चीज लिखी है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल में ये और कुछ नहीं है, ये एब्सोल्यूट एरर है। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो मैं यहां पर लिखकर आपको बताता हूं कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ट्रू वैल्यू क्या था। ट्रू वैल्यू जो अभी आपने निकाला था ना सर, वो ट्रू वैल्यू है x, है ना। इसको x बोल रहा हूं ना मैं, ट्रू वैल्यू को x बोल रहा हूं, हाँ, माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब आपने पहली रीडिंग ली, उसमें मेजरमेंट आया आपका x1, तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, x माइनस x1, इसको आप बोल दोगे डेल्टा x1। अच्छा, एरर को हमेशा आप डेल्टा x से बताते हो, है ना। एरर को आप हमेशा डेल्टा x से बताते हो। तो यहां पर हमारी पहली रीडिंग थी, पहली रीडिंग जो हमने ली, मेजर्ड वैल्यू ली, उसको हमने माइनस कर दिया ट्रू वैल्यू से, तो x माइनस x1 क्या बन गया, डेल्टा x1 बन गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। ना समझने आने वाली तो कोई बात ही नहीं थी इसमें। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने दूसरी रीडिंग ली, तो दूसरी एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, ट्रू वैल्यू माइनस जो दूसरी मेजरमेंट थी, ठीक है ना। सिमिलरली अब मैंने तीसरी रीडिंग ली, डेल्टा x3, तो आप ये कैसे निकालोगे, x माइनस x3। ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हो, एन रीडिंग तक जा सकते हो, x माइनस xn। तो ये सब क्या कहलाती है भैया, ये सब आपकी एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। ये सब के सब क्या है, आपकी एब्सोल्यूट एरर है। समझे? हाँ सर, समझ गए। क्या है भाई, ये सब आपकी एब्सोल्यूट एरर है। वेरी गुड। अब बात आती है, जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव होगी सर कि नेगेटिव होगी? देखो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर, यहाँ नोट मैंने आपको दे दिया है, दी एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केसेस एंड नेगेटिव इन सर्टेन अदर केसेस। जैसे मान लो अगर आपने ट्रू वैल्यू निकाली कोई 5 सेंटीमीटर, चलो आपने ट्रू वैल्यू निकाली 5 सेंटीमीटर, पहले ही मेजरमेंट आपने ली और पहली मेजरमेंट आपकी आ गई 5.1 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई भैया, पहली मेजरमेंट आया, है ना। लेकिन अब आपकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, 5, कितनी थी, 5। तो यहां पर आप एब्सोल्यूट एरर कितनी निकाल लोगे, 5 माइनस 5.1, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। अब मान लो आपने दूसरी रीडिंग ली, x2 आपने दूसरी रीडिंग ली, वो आ गई 4.9 सेंटीमीटर, है ना। तो आप डेल्टा x2 निकालोगे, वो कैसा आएगा, 5 माइनस 4.9 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा भैया, ये 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव में। किस में आ गया, पॉजिटिव में। तो वही चीज यहाँ बोली गई है कि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो कुछ केसेस में, हो सकती है नेगेटिव भी हो जाए कुछ केसेस में। ठीक है, पक्का? ओके सर। तो ये होती है एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल याद रखेंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देनी है। जो भी वैल्यू आए, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख दो, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिख दो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर की। अब एब्सोल्यूट एरर के आगे क्या लग गया, मीन लग गया। तो अब मीन लग गया तो समझ जाओ ना,
मीन लग गया तो समझ जाओ अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अंग्रेजी पढ़ के बताऊं क्या पहले। इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। अब आपने क्या निकाला, जो आपने डेल्टा x1 निकाला था, जो आपने डेल्टा x2 निकाला था, जो आपने डेल्टा x3 निकाला था, सबको क्या करना है, डेल्टा xn जो आपने निकाला था सबको क्या करना है, मॉड में रखना है, मॉड में रखना है। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए एब्सोल्यूट एरर का, आपको एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। आपको एब्सोल्यूट एरर की क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, और उसका मीन निकाल देना है। चलो ठीक है, तो हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, हम निकाल रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। डेल्टा एक्स, ये क्या होगा, डेल्टा एक्स नथिंग बट मॉड के अंदर लिखना है भाई हमको, है ना। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी भाई फिर तो, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। तो डेल्टा x3 प्लस डॉट 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 अप टू डेल्टा xn डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, n तक, डिवाइड बाय n। तो ये हो गया हमारा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है। हाँ, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों हो सकती है, मतलब समझते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अब हम जो एरर लिखते हैं, मतलब अब हम जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी विद एरर रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो आप किसी भी क्वांटिटी को बताओगे, कोई भी क्वांटिटी आपके पास है ना, उसको आप कैसे बताओगे, ये है उसकी ट्रू वैल्यू x, आपने ट्रू वैल्यू निकाली ना, ये देखो दिस इज द ट्रू वैल्यू x, ठीक, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में, अरे समझ में आई मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया एक फिजिकल क्वांटिटी को, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। इसमें x क्या है, x इज द ट्रू वैल्यू, x इज द ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर, इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। अब देखो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये मैंने जोड़ी भी है घटाई भी है, जोड़ी भी है घटाई भी है। ऐसा क्यों, देखिए जब आप एग्जाम देकर आते हो, एग्जाम देकर आप आए, आपसे पूछा यार कितने मार्क्स आएंगे, तो आपने बोला यार 90 प्लस माइनस 5 मान ले, कितने मार्क्स आ रहे हैं 100 में से। आपसे बोला कि भैया फिजिक्स का पेपर देकर आए हो, या बोल दिया किसी भी XYZ का पेपर देकर आए हो, 100 में से बताओ कितने नंबर आएंगे। तो बोला यार मेरे हिसाब से 90 प्लस माइनस 5 हो जाने चाहिए। तो ये प्लस माइनस 5 क्या है, मैं 5 का टॉलरेंस लेकर चल रहा हूं कि या तो प्लस 5 भी हो सकते हैं तो माइनस 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो रेंज है, जो मेरी रेंज है वो 85 से 95 के बीच में ही होने वाली है। वैसे ही आपने जब कोई मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद आपने बोला कि यार सुनो ना, मेजरमेंट आपने ऐसे बताया 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये आपने कुछ x की वैल्यू बता दी, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2, कोई भी क्वांटिटी है यार, x नहीं p बोल देता हूँ उसको, कोई भी क्वांटिटी है 5 प्लस माइनस 0.2, लेंथ ही बोल दो ना यार सर, ये लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आपने बोली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस लेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो मेजर हो सकती है वो होगी कितनी, 5 प्लस 0.2 यानी कि 5.2 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है कितनी, 5 माइनस 0.2 यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। मतलब आपने जो लेंथ मेजर की है उसकी वैल्यू इससे बाहर नहीं जा सकती, कम होगी तो कम से कम 4.8 सेंटीमीटर होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5.2 सेंटीमीटर होगी, ये उसकी रेंज होने वाली है। जैसे आपने अपने मार्क्स की रेंज बताई थी कि या तो कम से कम 85 हो जाएंगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा 95 हो जाएंगे, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जा सकते। वैसे ही आपने जो मेजरमेंट किया तो आपने मेजरमेंट में अपनी एरर को भी शामिल करके बोल दिया कि भैया मैं मानता हूं कि मेरे मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आई होगी, मैं उसे भी साथ रखकर आपको बता रहा हूं कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा इस लेंथ के मेजरमेंट में वो या तो 5.2 हो सकता है या तो 4.8 हो सकता है, इससे ऊपर या इससे कम नहीं होगा।
आई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एरर पढ़ना सीख गए हैं, तो अब हम इस तरीके से बात करेंगे। क्लियर? पक्का बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो यहां पर हमने 2 एरर पढ़ ली है, एक तो एब्सोल्यूट एरर पढ़ ली और एक मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ ली। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। हाँ, इसको आप क्वांटिटी में जोड़ोगे भी घटाओगे भी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप किसी भी क्वांटिटी को आप एरर के साथ। पक्का? क्लियर? 100%? जी सर 100%। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, देखने में बड़ा आसान है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़ा, रूल्स 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 रूल आपने पढ़ लिया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, क्वेश्चन भी आपसे बन रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब आप एरर करने लगोगे ना, एरर पढ़ने लगोगे ना, तो एरर में सिग्निफिकेंट फिगर मिक्स कर दिए जाएंगे। एरर के टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक को मिक्स कर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन अच्छे बनने लग जाते हैं। मैं अगर नीट की बात करूं तो नीट में तो ठीक क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन अगर आप जेई के एडवांस लेवल पे जाओगे तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना देते हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस में तो इतने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं कि मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। वो पूरा मेजरमेंट, पूरा सिग्निफिकेंट फिगर सब आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने घुमा देंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आंखों के सामने एकदम अंधियारा छा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन हम ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, अपने कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे। मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी कुछ दिखाऊंगा जो आपको बन जाएंगे, बताऊंगा नहीं, हो सकता है मैं आपको मेंस क्वेश्चन करवा दूं और करवाने के बाद बताऊं कि यार ये तो मेंस का क्वेश्चन था, है ना। और देखोगे आपके कितना हलवा क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन नीट में बिल्कुल आ सकता है। तो हमको प्रैक्टिस अपनी एक लेवल ऊपर रखनी ही चाहिए, ये बात पक्की है। तो आप वो प्रैक्टिस तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं लेक्चर के बीच में भी आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, डीपीपी में मैं आपको करा दूंगा, और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यूज करेंगे, टेंशन मत को। ठीक है? पक्का? अरे जी सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब यहां पर रिलेटिव्स आ गए भाई, रिलेटिव्स आ गए तो भाई आप जानते हो काम खराब हो जाता है। अरे सर रिलेटिव अलग होते हैं वो वाले, ये रिलेटिव अलग है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। रिलेटिव से मेरे को ना घर के रिलेटिव आ जाते हैं मेरे ना, बाप रे, हे भगवान। तुम्हारे यहाँ भी ऐसी रिलेटिव्स हैं क्या? कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर हमारे यहाँ भी ऐसी रिलेटिव है, आ जाएंगे और पूछेंगे क्या जीवन में चल रहा है, क्या सोचा है जीवन में आगे का, क्या प्लान्स है तुम्हारे। शर्मा जी के लड़के को देखो क्या कर रहा है, वर्मा जी की लड़की को देखो क्या कर रही है? अब उनको क्या पता कि वर्मा जी की लड़की तो तुम्हारी ही दोस्त है। अरे यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, नाम में ही फ्रैक्शन छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो डिवाइड में आएगी चीजें। ठीक है, क्या होता है? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। क्या बोलना चाह रही है ये? क्या बोलना चाह रही है? फ्रैक्शनल एरर जो होता है, फ्रैक्शनल एरर जो होता है या रिलेटिव एरर, चलो जो बोल रहा हूं, फ्रैक्शनल एरर जो होता है या रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जो आपने ट्रू वैल्यू निकाली थी, जो आपने ट्रू वैल्यू निकाली थी, इसको आप बोलते हो फ्रैक्शनल एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या था? मीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू लिख देता हूं, ट्रू वैल्यू। ये हो गया आपका क्या? फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर समझ में आया, सीधे हो जा सीधे हो जा। हाँ ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज एरर क्या होती है? अब फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? हमारा परसेंटेज बन जाएगा। तो परसेंटेज एरर इज दी व्हेन द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, वी कॉल इट परसेंटेज एरर। लो भाई, परसेंटेज एरर अगर निकालना हो, परसेंटेज एरर अगर निकालना हो तो कुछ मत करो, फ्रैक्शनल एरर को, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, दिस इज योर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई भैया टर्मिनोलॉजीज हमारी, ये क्या हो गई? हमारी टर्मिनोलॉजीज हो गए। इसकी क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी। ठीक है ना? अच्छा, अब जरा एक बात करता हूं मैं आपसे, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपकी आंखों के सामने।
एक रॉड है, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। ये क्या है? रॉड है। अरे यार सर रॉड सीधी बनाओ ना। ये एक रॉड है, ठीक है, चलिए पतला करो इसको, ठीक है। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है L। कॉमन सेंस की बात करेंगे, यहां हम बात करेंगे कॉमन सेंस की। आ जाओ, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है मेजरमेंट के बारे में ना एरर के बारे में, सिर्फ कॉमन सेंस से जवाब देंगे आप। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बोलते हैं ना, लेकिन आप प्लीज थोड़ा दिमाग चलाएंगे और मुझे जवाब देंगे। मान लीजिए एक रॉड है, इसकी लेंथ L है। मैं एक स्केल लेकर आता हूं, जिस स्केल में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मैं एक स्केल लेकर आता हूं, जैसे स्केल में क्या है 100 डिवीजन है, रीडिंग के लिए 100 डिवीजन है, इसमें रीडिंग के लिए 100 डिवीजन है, ठीक है ना। डिवीजन समझते हो ना, ऐसे 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 ऐसे, कितने डिवीजन है भाई? ऐसे 100 डिवीजन है। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। सिर्फ बताने के लिए समझा रहा हूँ कि एक रॉड है, उसको नापने के लिए आप स्केल लेकर आए, स्केल में क्या है भैया 100 डिवीजन है ना, 100 डिवीजन करके रखे हुए हैं। एक दूसरी स्केल में लेकर आता हूँ, अब मैं एक दूसरी स्केल लेकर आ रहा हूँ, यह है आपकी दूसरी स्केल, और इस स्केल में 400 डिवीजन है। कैसे? पास 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 पास, ऐसे पास 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 करके, ऐसे करके 400 डिवीजन है ना। इक्वल स्पेसिंग है, यहाँ पे आपको इक्वल स्पेसिंग नहीं दिख रही होगी, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। अब स्केल में कितने डिवीजन है भाई? 400 डिवीजन है। मुझे बताओ इस रॉड की लेंथ ज़्यादा अच्छे से कौन मेजर करेगी, ये वाली स्केल या ये वाली स्केल? ये ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक रॉड है, उसमें 400 डिवीजन है ना, मतलब छोटे छोटे गैप जो है दो लाइन के बीच में बहुत छोटा 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 है ना, ओके। और यहां पर 100 ही डिवीजन है। मान लीजिए एक एग्जांपल और अच्छे से देता हूं, इसी चीज को और अच्छे से समझाता हूं कि यहां पर 1 सेंटीमीटर जो है ना, यहां पर जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक डिवीजन मतलब कितना सेंटीमीटर? एक डिवीजन मतलब 1/10 सेंटीमीटर, मतलब एक डिवीजन कितना नाप रहा है? 0.1 सेंटीमीटर नाप रहा है। एक डिवीजन जो है वो कितना नाप रहा है? 0.1 सेंटीमीटर नाप रहा है, ठीक है ना। वैसे ही मैंने यहां पर बोला कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको 20 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, चलो ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है ना, 20 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। ऐसी मनगढ़ंत है, डेटा मनगढ़ंत है। तो मुझे बताओ एक डिवीजन कितना नापेगा? एक डिवीजन कितना नापेगा? तो एक डिवीजन नापेगा सर 1/20, यानी कितना हो गया ये? 0.05 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब यहां पर जो एक डिवीजन है वो 0.05 सेंटीमीटर तक की लेंथ नाप सकता है, और यहां पर जो एक डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर ही नाप पा रहा है, छोटा सा, है ना। आई मेरी बात समझ में? मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा दिए तो मैं छोटी सी छोटी वैल्यू भी नाप पा रहा हूं, लेकिन अगर नंबर ऑफ डिवीजन कम है तो फिर मैं ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं नाप पा रहा। इससे मुझे क्लैरिटी मिली कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा बढ़ाने से हमारे पास ऑब्जर्वेशन रीडिंग ज्यादा बढ़ गई ना, तो अगर मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ा दूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दूं, तो मुझे रीडिंग ज्यादा अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू अगर मैं कम एक्सपेरिमेंट करूं, कम ऑब्जर्वेशन लूं। आई मेरी बात समझ में? अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो एरर थी वो कम हो जाएगी। और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। आओ ये क्वेश्चन देखो जरा। अ रिसर्च वर्कर टेक्स 100 ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करता है एक ऑब्जर्वर या रिसर्चर, वो 100 ऑब्जर्वेशन लेता है, ठीक है ना। If he repeats the same experiment by taking 500 observation, how is the problem error affected? बताओ क्या होगा। देखो मान लीजिए पहले केस में हम देखते हैं, पहले केस में उसने 100 ऑब्जर्वेशन लिए, मैंने बोला 100 ऑब्जर्वेशन में मान लो x एरर होगी, मान लिया है ना, 100 ऑब्जर्वेशन आपने लिया, 100 ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर होगी, मान लीजिए x एरर है, x अमाउंट ऑफ एरर है, ठीक। मैंने बोला कि सुनो 500 ऑब्जर्वेशन कर दो, 500, तो आपने अपने ऑब्जर्वेशन कितने टाइम बढ़ा दिए? 5 टाइम बढ़ा दिए। अपने ऑब्जर्वेशन आपने 5 टाइम बढ़ा दिए, तो आपकी जो एरर होगी वो 5 गुनी कम हो जाएगी।
आई मेरी बात समझ में? तो अब जो एरर होगी, एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अरे आप खुद सोचना, आपने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लिए, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किए, तो अब एरर होने के चांसेस कम है। ठीक वैसे ही जैसे आप मान लीजिए किसी एक बुक को प्रेफर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, एक बच्चा है वो एक ही बुक को प्रेफर कर रहा है, या मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ते जा रहा है, डीपीपी सॉल्व करते जा रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जा रहा है, पीवाईक्यूज करते जा रहा है, उसी को सॉल्व करते जा रहा है, उसको रिपीट रिवाइज करते आ रहा है, बार बार उसको सॉल्व करते आ रहा है, अपनी नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहा है। आई मेरी बात समझ में? एक ही चीज को 10-10 बार सॉल्व कर रहा है, तो उसके एरर होने के चांसेस अब कम है। अगर वैसा कोई क्वेश्चन या उसी पैटर्न पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो एरर होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे ही जब आप किसी एक्सपेरिमेंट में ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हो तो एरर क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने से, मोर ऑब्जर्वेशन मीन्स मोर रीडिंग्स का मतलब होता है मोर सैंपल स्पेस, बड़ा सैंपल स्पेस, बड़ा सैंपल स्पेस। और बड़ा सैंपल स्पेस होने का मतलब होता है लेस चांसेस ऑफ एरर, लेस चांसेस ऑफ एरर। ठीक उसी तरह कि अगर मैं किसी स्केल में डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा दूं तो मैं बहुत छोटे लेवल तक का भी मेजरमेंट कर सकता हूं, मुझसे एरर होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ डिवीजन कम रखता हूं किसी स्केल में तो मैं बहुत बड़ी बड़ी रीडिंग ले पाऊंगा, छोटी रीडिंग नहीं ले पाऊंगा, तो एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए वो वाला एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा था। ठीक है ना? इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर मतलब अब एरर बढ़ेगी कैसे। अगर मान लो आपने एक ऑब्जर्वेशन जिसमें एरर थी उसको दूसरी ऑब्जर्वेशन जिसमें ऑलरेडी एरर है, दोनों ऑब्जर्वेशंस में एरर है, उनको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो अब एरर कैसे प्रोपोगेट करेगी, फाइनल रिजल्ट में एरर कैसे प्रोपोगेट करेगी, हमको ये समझना है। आइए, तो एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, आओ, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। भाई यहां पर जो सम ऑफ क्वांटिटीज है, मान लीजिए a प्लस बी है ना, a प्लस बी है, एक रीडिंग है, ऐसे देखो एक रीडिंग है भैया, आपने रीडिंग लिया और बोल दिया भैया a प्लस माइनस डेल्टा a के साथ, ये हमारी पहला रिजल्ट है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट है हमारा b प्लस माइनस डेल्टा b, है ना, मतलब ये ट्रू वैल्यू है, उसके साथ इतनी एरर है, ये ट्रू वैल्यू और उसके साथ ये इतनी एरर है। अगर मैं यहाँ पर x निकाल लूँ, है ना, x निकाल लूँ इनके सम से, इनको सम करना है मुझे, तो जो x निकलेगा, जो फाइनल रीडिंग निकलेगी, ऐसे देख लो, जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा सम के बाद, फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा सम के बाद, वो क्या होगा, वो होगा x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है ना, जिसमें x क्या होगा, x होगा सीधे सीधे ट्रू वैल्यू का सम a प्लस b, दिस इज ट्रू वैल्यू tv, दिस इज ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, तो x क्या होगा, ट्रू वैल्यू का सम a प्लस b। और अगर हम डेल्टा x की बात करें तो जब भी आप एरर्स को जोड़ोगे तो एरर्स बढ़नी ही बढ़नी है, पक्की बात है। अरे भैया एरर जोड़ोगे तो एरर क्या करेगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा x इज नथिंग बट डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो एडिशन में हमेशा आपकी एरर क्या करती है, बढ़ जाती है, एडिशन में आपकी एरर बढ़ जाती है। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, देखिएगा आगे। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जिसमें डेल्टा a क्या है आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, इन a एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन b। ठीक है, MAE का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर इन a एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन b। चलिए, अभी आपको ये बातों बातों में तो समझ में पता नहीं आया हो या नहीं आया हो, हम इसको एक एग्जांपल से लेकर देखते हैं। देखिए, जैसे अगर आपके पास है एक वैल्यू 5.3, ठीक है ना, एक वैल्यू है 5.3, ऐसे देखो आप, एक वैल्यू है आपके पास 5 प्लस माइनस 0.3, है ना, और एक है आपके पास 2 प्लस माइनस 0.2, 5 प्लस माइनस 0.3 एंड 2 प्लस माइनस 0.2, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे ट्रू वैल्यू आनी चाहिए 5 प्लस 2 यानी कि 7 आनी चाहिए, है ना। ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। लेकिन भैया एरर हमेशा आ जाता है। मैंने बोला कि गलती से क्या हुआ, ये वैल्यू मेजर हो गई कितनी, 5 प्लस 0.3, ये मेजर हो गई, यानी कि 5.3 मेजर हो गई।
गलती से, मैंने नहीं किया, गलती से हो गई मुझसे मेजर, ठीक। और ये मुझसे मेजर हो गई कितनी गलती से 2 + 0.2। अच्छा आप ये देखिए 0.3 मैक्सिमम हो सकती थी गलती प्लस में, और 0.3 मैक्सिमम हो सकती थी माइनस में गलती, ठीक है ना। मैंने गलती से कितनी ले ली भैया, कितनी गलती कर दी, 5 नापना था 5.3 नाप लिया, 2 नापना था 2 + 0.2 नाप लिया, ठीक है। तो यहां पर आ गया भैया ये कितना 2.2 आ गया, ठीक, ओके। अगर आप इनको जोड़ोगे 5.3 और 2.2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 5.3 को एंड 2.2 को जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7.5 आया, हाँ सर 7.5 आया। बट एक्चुअल में ट्रू वैल्यू कितनी थी, 7 थी। अरे भाई एक बात बताओ, इसमें ज्यादा से ज्यादा एरर करके आप 5.3 ही तो ला सकते हो, इससे ऊपर भी ला सकते हो क्या वैल्यू है। अगर आपसे ज्यादा गलती कर रहे हो तो आप तो बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हो। इसमें एरर के चांसेस ही मैक्सिमम 0.3 के हैं, तो आप इससे ज्यादा गलती कर दोगे क्या, मतलब ज्यादा से ज्यादा गलती अगर करोगे तो आप 5 की जगह कितना नाप लोगे 5.3, और यहां पर अगर ज्यादा से ज्यादा गलती करोगे तो 2 की जगह कितना नाप लोगे 2.2, है ना। तो अगर हम 5.3 और 2.2 को जोड़े तो 7.5 आता है, लेकिन एक्चुअल में ट्रू वैल्यू कितनी है 7 है। तो एरर कितने का आ गया, एरर कितने का आ गया भैया, एरर आ गया मैक्सिमम एरर बोलूंगा मैं, मैक्सिमम एरर कितने का आ गया, चेक करो। आपने 7.5 नापी है ना, ट्रू वैल्यू कितनी थी 7 थी, तो कितना आ गया 0.5। मैं वैल्यू देख रहा हूं बस अभी, है ना, कितनी आ गई 0.5। अच्छा ये जो 0.5 की एरर आई है ये मैक्सिमम है, हाँ। क्या ये 0.3 और 0.2 का सम नहीं है, देखो क्या ये 0.5 0.3 और 0.2 का सम नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो डेल्टा एक्स होता है वो डेल्टा ए और डेल्टा बी के सम के बराबर हो जाता है, सीधे सीधे एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू या गलती करने के बाद जो आप नाप सकते हो वो नाप सकते हो 7.5, ठीक है ना। अच्छा और मिनिमम कितना नाप सकते हो ये भी चेक कर लेते हैं। अगर 5 - 0.3 नापनी मैंने नाप ली भैया, गलती हो गई मुझसे, अरे मेरे मुंह से निकल गई भैया मुझसे गलती, जल्दी में मैंने नापनी वैल्यू 5.0.3 यानी कि 5 - 0.3 यानी कि 4.7 मैंने गलती से नाप ली। अच्छा यहां भी मैंने फिर से गलती कर दी और जल्दी में मैंने वैल्यू नाप ली कितनी भैया 1.8 नाप ली, 4.7 और 1.8 सही किया है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही किया है। अच्छा इसको जोड़ो जरा, कितनी वैल्यू आती है 4.7 एंड 1.8, 8 7 15, 8 7 15 के 5 4 1 5 1 6, 6.5 वैल्यू कितनी आ गई 6.5, है ना। अच्छा 6.5, लेकिन एक्चुअल में ट्रू वैल्यू कितनी है 7 की है। तो एरर कितना आएगा 7 - 6.5 करोगे तो एरर आ गया फिर से 0.5 का, फिर से आ गया 0.5 का, यानी कि ये किसके बराबर है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर। बात समझ में आई, हाँ सर। तो मैक्सिमम आप कितनी एरर कर सकते हो, मैक्सिमम एरर कर सकते हो आप 0.5 की, जो कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर है, पक्का, हाँ सर। तो ये आपकी एक्चुअल में क्या आती है मैक्सिमम एरर आती है, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, है ना। कुछ और हो सकती है वैल्यू, कुछ और हो सकती है, जैसे अगर मान लो 5 की जगह मैंने 5.3 मेजर कर लिया, 5 + 0.3 और 2 - 0.2 1.8, तो अगर मैं 5.3 और 1.8 को जोड़ देता हूं कितना आएगा 8 और 3 11 की 1 हासिल है, 1 5 और 1 6 और 1 7, 7.1 आ गया। ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू नाप सकते हो आप 7.5 नाप सकते हो, देखो आई थी ना ये 7.5, ये कितनी आई 7.1। एरर कितने का है, ट्रू वैल्यू है 7, आई है वैल्यू 7.1, तो एरर कितने का आ गया 0.1 का। लेकिन मैक्सिमम एरर कहां तक जा सकती है 0.5 तक जा सकती है, अभी तो एरर आ रही है 0.1 की। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, हाँ। तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी आगे जाके अभी समझा दूंगा, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में आपकी जो एरर होती है वो हमेशा क्या करती है बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, इसको याद रखिएगा प्लीज, ये आपके काम की चीज है। इसको भी डब्बे में डाल देता हूं, इसको भी डब्बे में डाल देता हूं। चलिए भैया आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। अब क्या होता है भैया, आइए जरा समझते हैं इसको। अब यहां पर आपको एक वैल्यू दी है a ± डेल्टा a और एक दी है ± b ± डेल्टा b, ठीक है ना। अब ट्रू वैल्यू क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है आप जानते हो। यहां पर अब क्या होने वाला है, डिफरेंस होने वाला है। तो डिफरेंस में x की वैल्यू निकल कर आएगी a - b, कितनी निकल कर आएगी a - b, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू a - b, ओके। अब सर अगर b बड़ा हो गया a से तो क्या करेंगे, अगर b बड़ा हो गया ऐसे तो b - a कर देना। अरे भैया ये तो वैल्यू चाहिए ना, ट्रू वैल्यू चाहिए हमको, तो वैल्यू चाहिए, ठीक है, ओके सर। a - b आ गया। अच्छा डेल्टा x क्या होगा सर, डेल्टा x क्या डेल्टा a - डेल्टा b हो जाएगा क्या,
डेल्टा एक्स क्या डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो जाएगा क्या? नहीं भैया, यहां पर आएगा हमारा नोट, यहां पर आएगा हमारा नोट। नोट क्या है? एरर ऑलवेज इंक्रीजेस, error always increases in addition and subtraction, in addition and subtraction, addition and subtraction। बात समझ में आई? हाँ सर। तो यहां पर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, आप लिखोगे किसको? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी से। मतलब सब्ट्रैक्शन में भी आपकी एरर क्या कर रही है भाई? बढ़ ही रही है, एड अप ही हो रही है। आई बात समझ में? हाँ सर ठीक है। कोई कठिन बात नहीं सर, कोई भी कठिन बात नहीं है। इसका कलर चेंज करेंगे और इसको डब्बे में बंद करेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या? तो यहां पर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। चलिए वेरी गुड। एग्जाम्पल, फिर से वही एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू है एक 5 प्लस माइनस 0.3 और एक वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2। इनकी जो ट्रू वैल्यू यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 5 माइनस 2 यानी कि 3 के बराबर। ये तो आप समझ गए, a माइनस बी ही होगा, x की वैल्यू a माइनस बी से ही निकलेगी। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, आपने गलती से इसको क्या मेजर कर लिया? 5.3 मेजर कर लिया, और इसको गलती से क्या मेजर कर लिया? 2.2 मेजर कर लिया। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा 5.3 इसको मेजर कर लिया, 2.2 इसको मेजर कर लिया, तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू कितने आने वाली है? यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5.3 प्लस 2.2। अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 2 7, है ना? आई मेरी बात समझ में? अच्छा इसको ऐड थोड़ा ना करना है, माइनस करना है। यहाँ तो हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो ओहो हो, कंटिन्यू टू ट्राई आउट, कंटिन्यू टू ट्राई आउट। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला 5.3 गलती से मेजर कर ली, एरर आ गया 5.3। यहाँ गलती मेजर कर ली, कितना? 2.2 आ गया, माइनस किया इसको 2.2। 3 में से 2 गए, 1 बचा, 5 में से 2 गए, 3 बचा। अच्छा ध्यान से देखना, ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू तो 3 है, वैल्यू कितनी आई? 3.1 आई, तो एरर कितना आ गया? एरर आ गया आपका, एरर की वैल्यू बस चाहिए मुझे, 3.1 माइनस 3 यानी कि आ गया 0.1 का एरर। ठीक है, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? मैक्सिमम एरर हो सकता है 0.3 प्लस 0.2 का। चेक करके देखें, चेक करके देखें। देखो अगर इसकी वैल्यू गलती से मैं नाप लूँ कितनी? 1.8, 1.8, तो डिफरेंस देखो कितना आएगा? 5.3 माइनस 1.8। 13 में से 8 गए, 8 5 13, 13 में से 8 गए, 8 5 13, 4 में से 1 गए 3, 3.5, है ना? आपने वैल्यू मेजर कर ली, कितनी आ गई? 3.5, बट ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू तो 3 थी, तो एरर कितना आ गया? 3.5 माइनस 3 करोगे तो एरर आ गया 0.5 का। इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता, 0.5 से ज्यादा एरर नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो 0.3 प्लस 0.5 करोगे तो मैक्सिमम एरर हो सकता है कितना? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी 0.3 प्लस 0.2 यानी कि 0.5 का। तो आप जब 3.5 में से 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना एरर? 0.5 का। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, आपकी एरर हमेशा क्या करेगी? ऐड ही होगी, बढ़ेगी ही। ठीक है, पक्का? हाँ, ट्रू वैल्यू आप a माइनस बी करके निकालते हो सब्ट्रैक्शन में, और एडिशन में आप ट्रू वैल्यू a प्लस बी करके निकालते हो। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल रूल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। यहां प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए सेम ही रहेगा रूल, प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों के लिए क्या रहेगा? रूल सेम ही रहेगा। तो अगर x इज इक्वल टू ए इंटू बी है और x इज इक्वल टू ए बाई बी है, दोनों के लिए रूल क्या है भाई? सेम है। दोनों के लिए रूल क्या है? सेम है। ध्यान से देखिएगा, रूल है डेल्टा x बाय एक्स। अब ये रूल आया कैसे? डिफरेंशिएशन से आया, अभी हमको करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। कभी लगेगा हमारे पास होगा टाइम तो हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन अभी हमको जरूरत इसकी नहीं है। आप सीधे फॉर्मूला देखो, डेल्टा x बाय एक्स इज नथिंग बट डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी प्लस डेल्टा b बाय बी। ये फॉर्मूला दोनों ही केस में वैलिड है, दोनों ही केस में वैलिड है। कौन से दो केस? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लिख देता हूं, वैलिड फॉर बोथ, वैलिड फॉर both multiplication and division, valid for both multiplication and division। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई।
क्लियर है? कैसे लगाना है ये रूल सब समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ आपको आंखों के सामने होगा। अभी आप बस क्या कर लो, रूल को याद कर लो, रूल को क्या कर लो, याद कर लो। चलिए आगे बढ़े। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और रूल है, उस रूल को हम पहले देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। वो रूल क्या है? वो रूल है एरर इन क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर, एरर in quantities raised to some power, raised to some power, raised to some power. Okay, error in quantities raised to some power. आइए बात करते हैं। अब आपको ऐसी कोई क्वांटिटीज गिवन है, x इज इक्वल्स टू a की पावर m, b की पावर n और c की पावर o। कैसे दिया है? आपको कोई क्वांटिटी गिवन है, x इज इक्वल्स टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर o। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना? जो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, जो आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, डीपी पे भी आपको जो गिवन होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले से क्या करने हैं, उड़ाने हैं। इसको स्टार मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगा इसी टॉपिक से आना चाहिए, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना? प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? मैंने बोला कि एक क्वांटिटी है जो आपको गिवन है, a की पावर m, b की पावर n अपॉन c की पावर o से। अब आपसे क्या निकालने को बोला है? एरर निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है? एरर निकालने को बोला है। तो आप बोलोगे डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू, इसकी जो पावर है उतार के आगे आएगी, इसको आप लिखोगे डेल्टा a बाय a, प्लस इसकी जो पावर है उतर के आगे आएगी, आप इसको लिखोगे डेल्टा b बाय b, और इसकी जो पावर है, अब यहाँ पर बच्चों का दिमाग चलता है कि ये नीचे है तो ऊपर जाके c की पावर माइनस o हो जाएगी और माइनस o उतर के आगे आएगा ना, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे आपको o उतारना है और डेल्टा c बाय c लिख देना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पक्का बहुत आसान सा फॉर्मूला था, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़े, बेसिक सा फॉर्मूला है बहुत। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ इसको आप क्या करिए, याद कर लीजिए। अच्छा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ये क्या फ्रैक्शन एरर है? क्या ये फ्रैक्शनल एरर है? क्या इसको आप फ्रैक्शनल एरर बोलते हो? फ्रैक्शनल एरर, हाँ सर, ये तो फ्रैक्शनल एरर इन एक्स है। देखो ये भी फ्रैक्शनल एरर है, ये भी फ्रैक्शनल एरर है, ये भी फ्रैक्शनल एरर है, अगर आप ध्यान से देखो तो। हाँ सर, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो परसेंटेज एरर भी बन जाएगी। देखो इसी चीज़ को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। गलत लगेगा तो बताइएगा कि सर आपने गलत लिख दिया। डेल्टा x बाय x इंटू 100, डेल्टा x बाय x इंटू 100 इज इक्वल्स टू m डेल्टा a बाय a इंटू 100। लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। प्लस n डेल्टा b बाय b इंटू 100, अच्छा, प्लस o डेल्टा c बाय c इंटू 100। कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं है, 100% एकदम सही लिखा। ये क्या है? परसेंटेज एरर इन एक्स है, लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए, ठीक, प्लस n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी, प्लस o टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन सी। बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो ये एक और फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है आपके लिए, एक और फॉर्मूला बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया है। आपको इसको क्या करना है भैया, याद करना है ना? वैसे तो ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें जो आपको याद करते ना बने। यार इसको डिलीट ही करना पड़ेगा क्या है? अरे भैया नीचे क्यों जा रहे हो? चलिए वापस बना देता हूँ ये डब्बा, आइए, ठीक, ओके, हाँ ये बेटर है, ये बेटर है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं भाई, याद करने हैं। अभी आगे जाके आप देखोगे इतने सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। इसी फॉर्मूले से क्या कर देंगे भाई, उड़ा देंगे। याद रखेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है ना? तो कितने रूल पढ़ लिए भैया हमने? एडिशन का रूल पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ लिया, उसमें एरर बढ़ ही रही है, एरर बढ़ ही रही है। हाँ, एडिशन में ट्रू वैल्यू जो निकल रही थी वो a प्लस बी से निकल रही थी, सब्ट्रैक्शन में जो ट्रू वैल्यू निकल रही है वो a माइनस बी से निकल रही है। जब हम डिवीजन में आए तो डिवीजन में अगर x इक्वल टू ए इंटू बी लिखा हुआ है या
मल्टीप्लीकेशन में आए, जैसे ये वाला टॉपिक देखो, ये वाला टॉपिक कहाँ गया, हाँ, जैसे हम प्रोडक्ट में आए, मल्टीप्लीकेशन में आए और डिवीजन में आए, तो इन दोनों के लिए क्या है भाई, रूल सेम है, यही रूल रहेगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अच्छा सर, इससे डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेल्टा एक्स कैसे आएगा, तो डेल्टा एक्स आएगा किससे, डेल्टा एक्स इज नथिंग बट डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स, वेरी गुड, इंटू एक्स। समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आ गई, चलिए वेरी गुड, ठीक है ना। इस तरीके से आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हो। सिमिलरली आप इधर से भी निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप एक्स क्या कर दोगे, हाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। पक्का क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। आ जाइए भाई, तो आप क्वेश्चंस की तरफ चलें, आप तैयार हैं, सारे रूल्स देख लो भाई, एक बार ये रूल देख लो, ये रूल देख लो, सम में देख लो क्या होगा, डिफरेंस में देख लो क्या होगा, प्रोडक्ट में देख लो क्या होगा, और ये एक एक्स्ट्रा देख लो इसमें क्या होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन आंखों के सामने, बेसिक क्वेश्चन, आराम से करना है, फॉर्मूला बेस्ड है, जो पढ़ाया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन करना आपको खुद है। रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यूज, इतनी वैल्यूज आपको दी हैं, 8 वैल्यूज दी हैं। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, जो फॉर्मूले हैं उससे आपको क्या निकालनी है, सारी वैल्यूज निकालनी है। चलो निकालना चालू करो, चलो खटाखट चालू करो, ठीक है ना। दिमाग, अच्छा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो क्या बोलते हैं एकदम आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है ना। चलिए क्या करना है, पहले आपको निकालनी पड़ेगी एक तो ट्रू वैल्यू, पहले आपको एक ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो ट्रू वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अरिथमेटिक मीन निकाल के, इसको आप अरिथमेटिक मीन बोलते हो, इस चीज को इसको मैथ्स लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक मीन। अरे क्या हो गया, अरे 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 ये बोर्ड पगला गया है क्या, बोर्ड पगला गया है क्या, अरिथमेटिक मीन है। तुम लोग वहां से बैठे बैठे कुछ वो तो नहीं करते जादू टोना कि सर पढ़ा ना पाए आज, सर आज पढ़ा ना पाए, पीछे से कुछ कुछ बोलते रहो और यहाँ बोर्ड पागल होने लग जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, इससे आपने क्या निकाल लिया भाई, ट्रू वैल्यू निकाल ली, ऐड किया, डिवाइड कर दिया 8 से, ठीक है ना। आपकी वैल्यू आएगी 1.33, क्या करके, राउंड ऑफ करके टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 1.3375 करके कुछ आएगी, है ना, 1.3275 करके कुछ आएगी। आप इसको क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई x की 1.33। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालते हो, एब्सोल्यूट एरर आप निकालते हो x माइनस x1 करके, x माइनस x2 करके, x माइनस x3 करके। याद आया, हाँ सर याद आया, वही हमने किया। देखो डेल्टा x1 इज x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5, x माइनस x6, x माइनस x7 और x माइनस x8। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि वैल्यू नेगेटिव भी आई है, वैल्यू पॉजिटिव भी आई है, पॉजिटिव भी आई है और नेगेटिव भी आई है। तो आपको मैंने बताया था ना कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल माइनस करना है। यहाँ पर आपने क्या निकाल ली, एब्सोल्यूट एरर। अब उसने बोला कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, क्या निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। मीन एब्सोल्यूट बोला है क्या, नहीं मैंने मीन एब्सोल्यूट तो बोला नहीं है। तो अगर आपको रिलेटिव एरर भी निकालनी है तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकालनी पड़ेगी। तो हमने उसके लिए पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, डेल्टा एक्स। वो आपने क्या किया, सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड ले लिया। ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या है, मैग्नीट्यूड है, डिवाइड बाय 8 है। तो आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.02। क्लियर, पक्का 100%, जी सर। अब आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होती है डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये आई है, एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, डिवाइड करोगे, आंसर आपका आ गया। क्लियर है, पक्का, जी सर एकदम पक्का। परसेंटेज एरर निकालना है। अब परसेंटेज एरर देखो हमने इससे नहीं निकाला, परसेंटेज एरर हमने इससे निकाल लिया है, परसेंटेज एरर हमने इससे निकाल लिया है, क्योंकि ये तो राउंडेड ऑफ चीज़ थी ना, जो एक्चुअल वैल्यू आई थी वो इतनी आई थी, तो हमने इससे क्या निकाल लिया, परसेंटेज एरर निकाल लिया। ठीक है, 1.5% आ गया। अच्छा, इसके आगे आप प्लस माइनस साइन लगा हुआ भी देख सकते हो, उसके आगे प्लस माइनस साइन लगा हुआ देख सकते हो। वैल्यू ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस आगे लगा देते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया है, लेकिन सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है। इसमें आपको एवरेज एब्सोल्यूट यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो बहुत दिमाग लगाने से आपको समझ में आए। मीन एब्सोल्यूट एरर आप निकालेंगे, ये आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर, अच्छा क्वेश्चन आ गया। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50%,
50%, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, 50% का एरर है जब आप वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। 50% इन v, परसेंटेज एरर इन v दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, परसेंटेज एरर इन v दिया है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी आपको गिवन है कितना, 50%। ओके, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये कैसी बात हो गई भाई, वेलोसिटी में परसेंटेज एरर देके ये काइनेटिक एनर्जी में कैसे पूछ रहा है यार एरर। चलो अभी हमको ये पता है कि वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन क्या है, पहले तो वो देख ले। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ mv², जानते हो कि नहीं जानते? हाँ सर जानते हैं। अच्छा, क्या मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए एनर्जी लिख लूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हाफ mv² लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, याद करो क्वांटिटीज जिसके ऊपर पावर होती है ना, क्वांटिटीज रेज टू सम पावर में आप एरर कैसे निकालते थे, याद करो, x इज इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n और c की पावर o। याद आया? याद आया? फॉर्मूला याद आया? नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखो, आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा। तो वैसे ही कुछ है, यहाँ पर पावर चढ़ी हुई है, क्वांटिटीज रेज टू सम पावर है। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो परसेंटेज एरर की बात हो रही है तो डेल्टा ई बाई ई, पहले तो रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखता हूँ, देखना डेल्टा ई बाई ई, इसको ऐसे लिखते थे ना, देखो साथ ही साथ लिखता चल रहा हूँ, डेल्टा एक्स बाई एक्स होता था तो यहाँ डेल्टा ई बाई ई कर दिया, इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखते थे, पावर उतारी आगे, डेल्टा ए बाई ए लिखते थे, ठीक है ना। यहाँ कोई पावर है क्या एम के आगे, एम के ऊपर? नहीं सर कोई पावर नहीं है, एम के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। जब हम एरर निकाल रहे होते हैं तो कांस्टेंट को हम गायब कर देते हैं, कांस्टेंट को हम गायब कर देते हैं। यहाँ नोट लिख दे रहा हूँ स्टार बना के, कांस्टेंट का लेना देना नहीं होता एरर निकालने में, कांस्टेंट का लेना देना नहीं है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। देखो आप हाफ mv² है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा m बाय m ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। प्रोडक्ट भी है और यहाँ क्वांटिटीज रेज टू सम पावर भी है। अच्छा, प्लस, प्लस क्यों, जैसे यहाँ पर b की पावर n लिखा हुआ है तो मैंने प्लस लगाया, n उतारा, डेल्टा b बाय b लिखा, हाँ ठीक है। वैसे ही मैंने 2 उतारूंगा, अब मैं 2 उतारूंगा, डेल्टा v बाय v लिखूंगा, ये मैंने 2 उतारा, डेल्टा v बाय v लिख दिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर था c की पावर 0 तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, o डेल्टा c बाय c। जैसे ये फॉर्मूला बना वैसे ही ये फॉर्मूला बना, बस अंतर ये है कि यहाँ परसेंटेज एरर दी है, कितनी दी है, परसेंटेज एरर दी हुई है। तो अगर परसेंटेज एरर दी है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता चलूँ, हाँ सर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाय v, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि परसेंटेज एरर की बात हो रही है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ परसेंटेज एरर इन एनर्जी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मास तो कांस्टेंट है, मास तो यहां क्या है भाई, कांस्टेंट है। हियर मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। तो अगर मास कांस्टेंट है तो डेल्टा एम क्या होगा, डेल्टा एम 0 होगा। अगर मास कांस्टेंट है तो डेल्टा एम क्या होगा, 0 होगा। तो हम इस क्वांटिटी को धीरे धीरे क्या कर देंगे, सीधे सीधे, धीरे धीरे नहीं, सीधे सीधे क्या बोल देंगे, 0 बोल देंगे। ओके, दिस इज परसेंटेज एरर इन ई, है ना, ये तो 0 हो गया, परसेंटेज एरर इन मास क्या हो गया, 0 हो गया। तो परसेंटेज एरर इन ई किसके बराबर आ रहा है, ध्यान से देखो, परसेंटेज एरर इन ई किसके बराबर आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितनी है, 50% है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 50% से, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 100%। तो परसेंटेज एरर इन एनर्जी कितनी है, 100% है। बात समझ में आई, इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है इस तरीके से, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन भाई, आ जाओ, इस क्वेश्चन को भी देखो, इस क्वेश्चन को भी उड़ाओ भाई,
सोचो समझो उड़ाओ इस क्वेश्चन को, सोचो समझो उड़ाओ इस क्वेश्चन को। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है कितना 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। अब एरिया क्या होता है ध्यान से देखो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां पर कौन सा रूल लगेगा, आओ कौन सा रूल लगेगा यहां पर, कहां गया, प्रोडक्ट वाला रूल। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट वाला रूल। x इज इक्वल्स टू a इंटू बी, यानी कि डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। ये चीज पढ़ी है हमने, यही चीज अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। आओ, अरे अरे ये कहाँ चला गया, हाँ चलिए, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो यहाँ प्रोडक्ट वाला रूल आपको लगाना पड़ेगा। आओ, तो इसका मतलब ये है एरिया को हम लिख सकते हैं डेल्टा a बाय ए इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा l बाय एल प्लस डेल्टा b बाय बी। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से हमने शुरुआत करी, यहाँ से हमने क्या करी, शुरुआत करी। आओ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलो हाँ, डेल्टा b बाय बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास एरिया की वैल्यू है, क्या आपके पास एरिया की वैल्यू है, एरिया की आप ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे। आओ वापस चलते हैं, कहाँ गया भैया रूल, कहाँ गया, हम तो रूल से सीखेंगे सब कुछ। अच्छा, x इज इक्वल्स टू आप कैसे निकालोगे, a इंटू बी करके। x आप कैसे निकालोगे, a इंटू बी करके, यानी कि एरिया आप कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। ठीक है, मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके आएगा। हमको फाइनल आंसर कैसे निकालना है, फाइनल आंसर हमको निकालना है, फाइनल आंसर जो हमें चाहिए है वो चाहिए है a प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में। ठीक है ना, तो डेल्टा ए निकालने का फॉर्मूला तो आपने लगा दिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा ए, यहाँ से आप निकाल लोगे, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन a कैसे निकालोगे, a आप निकालोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। आ जाओ निकालते हैं। a इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 5.7 इंटू 3.4, 5.7 इंटू 3.4, है ना। दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, 5 तिया 15, चक चक के 28, 5 तिया 15 चक 28, 19.38 कितना आ जाएगा, 19.38 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये ना, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहाँ पर कितने हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो तो इसको आप राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने एरिया निकाल लिया, है ना। तो चलो a की वैल्यू तो आपको पता चल गई। अब जरा डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो डेल्टा ए के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आइए लगाते हैं भाई। तो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, दिस इज एल, दिस इज डेल्टा एल, दिस इज बी, दिस इज डेल्टा बी। डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय एल की वैल्यू है 5.7, ओके, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.2 और बी की वैल्यू कितनी है 3.4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3.4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5.7 उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ओके, तो 3.4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 0.34 प्लस 0.2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर देगा, 5.7 इंटू 0.2 करो तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल है, 1 2 5 10 और 1 11, ये हो जाएगा 0 0 0 4 1 1 1 2, तो ये आ जाएगा 1.14, ठीक है ना। तो 1.14 डिवाइडेड बाय 5.7 इंटू 3.4 कितना निकाला था हमने, 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ राउंड ऑफ वाली चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना। राउंड ऑफ करके हमने 19 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में तो वैल्यू 19.38 आई थी ना कैलकुलेशन की। तो राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकल दिया, वो बात अलग है, क्योंकि हमको यहाँ पर 19.38 थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ तो राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखेंगे ना। हाँ, लेकिन जो कैलकुलेशन है 5.7 इंटू 3.4 की, वो 19.38 ही रहेगी, इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये आ गई आपकी वैल्यू। अब आपको डेल्टा ए निकालना है, तो डेल्टा ए इज नथिंग बट ये मल्टीप्लाइड बाय 0.34 प्लस 1.14 डिवाइड बाय 19.38 इंटू ए। अब बताओ मुझे ए की वैल्यू कितनी आई थी, 19.38 आई थी कि नहीं आई थी। तो ये 19.38 इस ए से कट जाएगा,
हाँ कि ना, हाँ सर कट जाएगा। तो 1.14 में हम 0.34 जोड़ रहे हैं, 4 और 4 8, 3 और 1 4, 1.48। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1.48। अच्छा, अब यहां पर डेल्टा ए 1.48 के नाम से तो नहीं लिख सकते, हमको इसको क्या करना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना पड़ेगा। चलो तो सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करते हैं, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1.48 में अगर मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है तो 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 8 5 से बड़ा है तो 4 की जगह 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.5। तो ये आ गई किसकी वैल्यू? डेल्टा ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा ए की वैल्यू आई है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर आपका लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। फाइनल आंसर आएगा ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू थी 19 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, क्लियर है। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे आपने 1.48 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार आप खुद देखो, जब आप एक वैल्यू प्लस माइनस कोई दूसरी वैल्यू लिख रहे हो तो ऐसी लिखती है 2.2, 3.2, 5.6 या 0.2, 0.8, 0.9 ऐसी लिखी रहती है ना। 0.912 लिखी रहती है क्या? नहीं, उसको हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं। तो इसलिए मैंने 1.48 को राउंड ऑफ करके यहाँ 1.5 लिख दिया है। ठीक है, पक्का? दिखने में अच्छा लग रहा है ना? देखो 19 प्लस 1.5। अब आप खुद सोचो, 19 की जगह अगर मैं 19.38 लिखता प्लस 1.5 की जगह 1.48 लिखता तो बहुत अजीब सा नहीं लगता, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया है? राउंड ऑफ कर दिया है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमने जितनी चीजें पढ़ी वो सारे के सारे कंसेप्ट हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपकी आंखों के सामने, अच्छा क्वेश्चन आ गया है। कॉपी पेन उठाओ, वीडियो पॉज करो और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। यार इतनी दूर आ गए हैं, इतना सब पढ़ लिया है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में? अ फिजिकल क्वांटिटी x कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब, x इज इक्वल टू a स्क्वायर, समझ गए कौन सा फॉर्म है ये? a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c रूट d, है ना। इफ द परसेंटेज एरर इन a b c d आर 2%, 1%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x? अब वो परसेंटेज एरर इन x पूछ रहा है, परसेंटेज एरर इन x पूछ रहा है। याद करो, फॉर्मूला याद करो। पहले तो आप इसको लिखो इस तरीके से, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू 2 उतारा डेल्टा a बाय ए, लिख सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला याद आ रहा है? ठीक है। 3 उतारा डेल्टा b बाय बी, ठीक है। फिर c की पावर 1 है ना, c की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे डेल्टा c बाय सी, और d की पावर 1/2 है। d की पावर कितनी है? 1/2 है, तो 1/2 उतरेगा आगे और डेल्टा d बाय डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ परसेंटेज एरर की बात हो रही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर दूं। ये 100 किया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज एरर इन x हो गया। जैसे मैंने यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज एरर इन a इंटू 2 हो गया। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज एरर इन b इंटू 3 हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया ये परसेंटेज एरर इन c हो गया, और जैसे ही मैंने यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया ये परसेंटेज एरर इन d इंटू 1/2 हो गया। बात समझ में आई? हाँ। अब देखो, आपको जो क्वेश्चन इतना टफ लग रहा था, इतना टफ लग रहा था देखने में, एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है अंदर से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे बच्चे, ये क्वेश्चन सिंगेज का है, आपको मैं बता दूं अगर, तो ये सिंगेज का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सीधे सीधे देखोगे ना बिना सोल्यूशन के, तो आप डर जाओगे कि अरे यार ये क्वेश्चन क्या है यार, कैसे करेंगे, एरर का क्वेश्चन है, वो फंस जाएंगे यार। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो देखिए आपने क्या किया है, दूसरे लाइन में तो क्वेश्चन सॉल्व है यार, दूसरे लाइन में तो क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे सॉल्व है सर? आपको परसेंटेज एरर इन x निकालना है। क्या ये परसेंटेज एरर इन x है? क्या ये परसेंटेज एरर इन x है? हाँ सर, ये परसेंटेज एरर इन x है। ओके। क्या ये परसेंटेज एरर इन a है? हाँ सर, तो परसेंटेज एरर इन a आपको दी हुई है, कितनी दी है? 2%। उसको आप सीधे सीधे क्या लिख दो? 2%। प्लस क्या ये परसेंटेज एरर इन b दी गई है, कितनी दी है? ये आपको दी है 1%। इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 1% से। प्लस ये क्या है? परसेंटेज एरर इन c है, ये आपको कितनी दी गई है? 3%। सीधे सीधे 3% यहाँ लिख दो। प्लस 1/2, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन
डी है आपको कितनी दी गई है 4%, इसको सीधे सीधे 4 से 4% से मल्टीप्लाई कर दो, कटेगा कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। तो 2 दूनी 4%, 4 और 3 7%, 7 और 3 10%, 10 और 2 12%। तो टोटल परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आ गया 12%। क्लियर है, आंसर आपके सामने। हलवा क्वेश्चन हो गया, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। अगर मैं आपको बता रहा हूं सिंगेज में अगर कोई बच्चा देखेगा ना इस क्वेश्चन को डर जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, रैंक इंप्रूव कराने वाला क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अरे सॉरी इतना आसान, अरे तो जब कर दिया तब आसान लग रहा है भैया, जब कर दिया तो आसान लग रहा है, ऐसे मत बोल दो कि आसान है, मतलब है लेकिन आपको इसके पीछे का नॉलेज होना चाहिए तो आसान है, नहीं तो फिर तो टफ ही है भाई। ठीक है, क्लियर है, ओके सर, ओके बढ़िया भाई। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है अपने रूल्स को और उसको अप्लाई करना भी हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है ना, यही पढ़ना था हमको। एरर्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिया है, प्रोपोगेशन उसका पढ़ लिया है और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने उड़ा दिए हैं। आपको समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। अगर आप गूगल पर जाओगे टाइप करोगे तो ऐसा कुछ वेब पेज आपके सामने आएगा, इतना ही खुश हो जाओगे आप यहाँ पहुँच के जितना ये बच्चा खुश है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यूट्यूब में तो चलो मान लिया एक बार डिस्ट्रैक्शन होता है, यहाँ तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सीधे आपको नीट पर जाना है, नीट पे क्लिक करना है। देखो बायोलॉजी जो आपको पढ़ाया गया है रितिका मैम के द्वारा, उसका बहुत ही प्यारा कंटेंट यहाँ पर है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मान लीजिए आपका मन किया कि चलो फिजिक्स में घूम कर आते हैं, आपने इसको क्लिक किया तो मैंने आपको फिजिक्स में जो जो पढ़ाया है वो लाइन वाइज क्या है अवेलेबल है। जैसे मेरा लेक्चर, उसके बाद उसकी डीपीपी, उसके बाद डीपीपी का सोल्यूशन। आपने जैसे ये लेक्चर खोल के देखा तो देखो मैं ही आपको पढ़ाता हूँ, मिलूंगा, देखो ये पढ़ा रहा हूँ मैं। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आई, वेरी गुड। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, कुछ पैसे आपसे नहीं मांगते हैं, हाँ लेकिन हम आपसे मांगते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? थोड़ा मतलब वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को आग की तरह फैलाकर शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैकल्टीज़ को बताइए कि ऐसा चैनल एग्जिस्ट कर रहा है जो पहले पूरी फ्री एजुकेशन स्कूल की देने के बाद अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।